कट्टरवादी धर्मांध माथेफिरू रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज जातीय व धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हेतू पुरस्सर जगातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्व प्रेषित मोहम्मद पैगंबर स्वर यांच्याविषयी आपत्तीजनक व चरित्रहनन जाणीवपूर्वक टिप्पणी करून केलेल्या वक्तव्याबाबत गुन्हा दाखल करून अटक करण्याबाबत उलमा-ए हिंद सोलापूरच्या वतीने सोलापूर पोलीस आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले। या निवेदनात असे म्हटले आहे की रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरला बेट यांनी मौजे पंचाळे तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या ठिकाणी सप्ताह दरम्यान प्रवचनासाठी जमलेल्या भक्त समुदायांसमोर जगातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्व सकल मानवता करुणाकार प्रेषित मोहम्मद पैगंबर स्व याविषयी आपत्तीजनक व चरित्रहनन होणे हेतूने काही बेताल आणि द्वेषजनक वक्तव्य केले आहेत, ज्याने सकल मुस्लिम समुदाय आणि धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाजाचे भावना दुखावले गेले। जगातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्वामध्ये ज्यांची गणना केली गेली त्यांच्या प्रबोधन आणि जीवन आचरणाने अवघ्या 20 वर्षे हयातीत जगातील सर्व कानाकोपऱ्यात इस्लाम धर्माचा प्रचार प्रसार झाला। त्यांचा जीवनशैली व व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास सर्व जगातील विचारवंत शास्त्रज्ञ आणि उपासक करीत असताना फक्त द्वेष पसरवण्याच्या हेतूने आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत धार्मिक तेढ निर्माण घेऊन जातीय दंगल घडविणे, शांतता सुव्यवस्था बाधित करून कट कारस्थान असल्याचे दिसत आहे। घटना शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारानुसार कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणे, आचरण करणे आणि त्याचा प्रचार प्रसार करणे हे सर्व भारतीयांचे हक्क आहे। पण या कार्यात इतर कोणत्याही धर्माचे, जातीचे, संताचे व धर्मगुरूंचे अपमान करणे, अपशब्द वापरणे, प्रतिमा मलिन करणे, चरित्र हनन करणे हे गुन्हा आहे। भारत देश अनेक धर्म जातीचे विचारांचे मान सन्मान करून सर्व लोकांना गुण्या गोविंदाने राहण्याचे म्हणून ओळख सकल जगात असताना जगभरात भारत देशाचे प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार काही समाजकंटकांकडून होत आहे। याविषयी आपण गांभीर्याने विचार करावे। विशेष करून समाजामध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांचे जात धर्म पंथ असू शकते, पण कायदेशीररित्या प्रशासन चालविणाऱ्या सरकार व प्रशासनाचा कोणता धर्म असू शकत नाही। हीच संविधानिक भारतीय लोकशाहीची गरज असल्याचे आज ठळक स्पष्टपणे जाणवत आहे। अशा कठीण प्रसंगी प्रशासनाद्वारे कोणत्याही धर्माचे वा समाजाचे हनन होणार नाही। धर्मनिरपेक्षपणे संविधानिक कायदेशीर कार्यवाहीसाठी पुढाकार घ्यावा व अशा द्वेषजनक वक्तव्य करून जातीय तेढ निर्माण करून जातीय दंगल घडविण्याचा, शांतता व सुव्यवस्था बाधित करू पाहणाऱ्या समाजकंटकावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कार्यवाही व्हावी अशी विनंती। याविषयी सदर बातमी सोशल मीडियाद्वारे माहिती प्राप्त झाली असता समस्त मुस्लिम समाज सोलापूर शहरमध्ये भावना तीव्र असून इतर जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाद्वारे गुन्हा नोंद करण्यात आलाय। या प्रकारे सोलापूर शहर पोलीस आयुक्तालय येथेही गिरी महाराज यांच्यावर गुन्हा नोंद करून अटक व कडक कायदेशीर कार्यवाही करावी व द्वेष पसरविणाऱ्या समाजकंटकावर कायदेशीर जरब असल्याचे, कायद्याचे राज्य असल्याचे जाणीव करून द्यावी ही विनंती। जमियत उलमा-ए हिंद यांच्याकडून सरकारला नेहमीपासून मागणी आहे की सर्व धर्माचे धर्मगुरू व महापुरुष संत यांचे मान सन्मान आणि प्रतिमा याविषयी संरक्षण करणे हेतू कठोर अशी कायदेशीर कार्यवाही हेतू विशेष कायदा व्यवस्था असावी, जेणेकरून अशा समाजद्वेष पसरविणाऱ्या समाजकंटकांवर त्वरित कार्यवाही करून शांतता व सुव्यवस्था राखण्यात प्रशासनाला कार्य करता येईल असे या निवेदनात म्हटले आहे। जी, आज हम लोग यहाँ पर सोलापुर में जमीयत उलमा और दीगर तमाम तंजीमों और ज़िम्मेदारों के ज़रिए से सोलापुर के कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हम लोग जो है एक निवेदन और उनके नाम एक मेमोरेंडम लेकर आए थे। मकसद हमारा ये है कि ये जो 4 दिन पहले ये रामगिरी महाराज ने हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो विश्व शांति दूत हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, उनके निषेध के लिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस महाराज के ऊपर, ये मुख्य मांग हम लेकर के यहाँ पर आए थे। ये हमको ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सोची समझी मंसूबाबंद कोशिश के साथ में एक समाज को दूसरे समाज के साथ लड़ाने की नियोजनबद्ध कोशिश की जा रही है, ऐसा हमको लग रहा है। ये महाराज ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई हेट स्पीच देता है तो तमाम स्टेट को सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि उसका खुद जाकर के संज्ञान ले
और उसके ऊपर जो FIR दर्ज करे और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। और ये कार्रवाई किसी भी खास मजहब को सामने रखकर नहीं, किसी भी मजहब वाला हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बहुत वाज़ेह और स्पष्ट रूप में बताना चाहते हैं, भारतीय मुसलमान नहायत ही शांति प्रिय है और बहुत ही सुलझा हुआ समाज है। इसी के साथ बताना चाहते हैं कि मुसलमान समाज डरा हुआ नहीं है। लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, इनके अल्लाह को कुछ भी बोलो, कुरान को कुछ भी बोलो, पैगंबर को कुछ भी बोलो चलेगा, ऐसा नहीं है। ये देश घटना के साथ में चलेगा और ये देश जो है जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर अगर जमहूरियत की चौखट से बाहर अगर कोई जाकर कोई कर्तव्य करता है और द्वेष फैलाने का अगर काम करता है तो सबसे पहले प्रशासन की, शासन की और फिर यहाँ की जुडिशरी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर खुद संज्ञान ले और उसको जो है उसके किरदार और उसकी जगह तक पहुँचाए। मुसलमान जो है सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पैगंबर के शान और उनके सम्मान में एक छोटा सा हर्फ और शब्द भी बर्दाश्त किया नहीं जा सकता है। अब किया नहीं जा सकता है का मतलब ये कि हम कायदे की चौकट में रहकर उसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयत्न और कोशिश हो सकती है वो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संविधान के चौकट में रहकर उस आदमी को जो है उसके किरदार तक पहुंचाने की हम पूरी ताकत भी रखते हैं, हम सक्षम भी है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे इस स्टैंड पर भारत का संविधान भी हमारे साथ में है, भारत की न्याय प्रेमी गैर मुस्लिम जनता भी हमारे साथ में है और यहाँ के तमाम जुडिशरी और तमाम एजेंसियाँ भी इस सिलसिले में हमारे साथ में है। तो हम यही आज हमने CP साहब से यही गोया के अपील की कि ये स्वामी गिरिराज रामगिरी महाराज जो है इनके ऊपर इमीडिएटली बगैर सोचे कि FIR दर्ज होनी चाहिए, हेट स्पीच का गुनाह दाखिल होना चाहिए, दो समाज में लड़ाने का गुनाह उसके ऊपर दाखिल होना चाहिए और इमीडिएटली उनको जो है अरेस्ट वो आदमी होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग लेकर के हम लोग यहाँ पर CP साहब के पास आए थे और उन्होंने हमको ये यकीन दहानी करवाई कि हम ज़रूर इन पर कार्रवाई करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनली चौकट में हमको करने को आता है वो हम ज़रूर करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें यकीन दिलाया। तो हम एक तरफ उनके भी शुक्रगुजार हैं, दूसरी तरफ मुसलमान नौजवान साथियों, आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि आप जो है शांति बनाए रखें और अपने किरदार से ये साबित करें कि हम हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो विश्व शांति दूत हैं उनके अनुयायी हैं। कोई ऐसी हरकत हमारी तरफ से न हो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी और इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली हो, ऐसी कोई तकलीफ की चीज़ हमारी तरफ से नहीं होना है। कायदे के चौकट में रखकर पूरी तरह से सक्षम होकर के इसके लिए हमको कोशिश करते रहना है इंशाअल्लाह।